12 साल बाद बनेगा आपकी राशि में ये राजयोग, वो बात जो कोई नहीं बताएगा। ढैया होगी जड़ से समाप्त। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं वर्ष 2022 की। यह 22 आपके लिए उन्नति वर्धक रहे। आपको मान सम्मान, यश, वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा, आपके रुके हुए कार्य, इन सभी में आपकी उन्नति हो। जिस भी रूप में, किसी भी रूप में, प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में आप में कोई भी बाधा हो आपके ऊपर, आपके जीवन में कोई कष्ट चल रहा हो, तो ये वर्ष इन सभी समस्याओं से आपको मुक्त करे। मित्रों, वर्ष 2022 मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा, ये जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। मेरे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, जल्दी पहुंचे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो आपकी मिथुन राशि है, इस पर शनि की ढैया चल रही है और ये मई में समाप्त हो जाएगी। इसके समाप्त होते ही एक बहुत बड़ा रिलीफ आपको मिलेगा। 12 अप्रैल 2022 को आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति के द्वारा एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, जो 12 साल के उपरांत बन रहा है, क्योंकि एक राशि में गुरुदेव 1 वर्ष तक रहते हैं, तो 12 राशियों से 12 साल में घूमेंगे। तो यहां पर मीन राशि में अपने ही घर में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। अत्यंत शुभ, अत्यंत लाभप्रद आपके कार्यों को बनाने वाला रहेगा। इस राजयोग की बदौलत आपकी उन्नति होगी। दोस्तों, आपकी मीन राशि से शनि की ढैया का समाप्त होना और देवगुरु बृहस्पति का राजयोग बनाना, यह एक संकेत है कि आपके कर्म की गति मजबूत होने जा रही है। आपके पिता का सुख आपको इस वर्ष 2022 में मिलेगा। आपके आजीविका के साधन 12 अप्रैल 2022 के बाद से बढ़ेंगे। आपकी राज्य में प्रतिष्ठा, पदोन्नति, नौकरी, व्यापार, विदेश गमन, जीविका के साधन, कार्य की सिद्धि, नेतृत्व क्षमता, सरकार से लाभ, आपके इन-लॉज की तरफ से लाभ, वायु यात्राएं होना, ऐसी तमाम जो चीजें हैं वो आपको इस आगामी मीन्स 2022 में प्राप्त होगी। और क्या चाहिए? सब अच्छा चलता रहे, हष्ट पुष्ट रहें, अच्छा स्वास्थ्य रहें, और लक्ष्मी जी तो स्थायी है नहीं, ये चलायमान हैं। आज मेरे पास हैं तो कल आपके पास होंगे, फिर किसी और के पास होंगे। इसलिए पैसा व्यक्ति की जरूरत तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पर बहुत ज्यादा भी पैसा हो जाए तो आपने देखा होगा अभी हाल ही में कानपुर में क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश में एक घर से इतनी बड़ी तादाद में धन मिलाए, तो देखिए वहाँ लक्ष्मी जी कितनी ज़्यादा विराजमान हुई हैं, और जब नाराज हो गई तो चली भी गई। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2022 आपका वर्ष है। वर्ष 2022 मिथुन राशि का है, क्योंकि वर्ष 2022 में शनिदेव अष्टम भाव से निकल करके भाग्य स्थान में मूल त्रिकोण राशि में नवम भाव में गोचर करेंगे। दोस्तों, आइए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। पर एक संकल्प आपको भी लेना है कि इस वर्ष हमारे इस चैनल को जितना ज़्यादा आप ऊपर तक लेकर के जाएंगे, मुझे उतनी प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, क्योंकि वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाता हूं और बड़ी डेडिकेशन से बनाता हूं। और आप कितना स्नेह और प्रेम मुझे देते हैं ये मैंने देख लिया। अभी जो बीच में कुछ दिनों तक वीडियो जब मेरी नहीं आई तो कितने चिंतित आप हुए, उस चिंता ने मुझे विवश कर दिया ये सोचने के लिए कि मेरा आपके बीच में रहना बहुत जरूरी है। आप अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह वर्ष 2022 की शुरुआत के पहले महीने में अष्टम भाव में रहेंगे। आपकी राशि के स्वामी होकर के अष्टम भाव में रहेंगे, शनि के साथ में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में इनका अष्टम में रहना और मंगल केतु का छठे भाव में रहना, ये आपके लिए थोड़ा सा पीड़ादायक रहेगा। जी हां दोस्तों, आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ेगा, आपके बनते कार्यों में विघ्न उत्पन्न करेगा, आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न करेगा, और वो भी पहला महीना आपका जनवरी का
कुछ इसी प्रकार का व्यतीत होगा। भाग्य के लिए अच्छा है, काम बनते रहेंगे, धन का फ्लो बना रहेगा, उसमें दिक्कत नहीं है, परंतु हेल्थ को लेकर के तो दिक्कतें दिखाई दे ही रही हैं। दिनांक 12 तारीख से, ध्यान से सुनना, 12 तारीख से जैसे ही शुक्र ग्रह आपके लिए अच्छे होंगे तो फिर आपको कुछ लाभ देंगे, क्योंकि ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे। दोस्तों, यह जो स्थिति रहेगी बुध ग्रह की अष्टम भाव के अंदर, ये पूरे महीने जनवरी में भी रहेगी और इसके अलावा ये स्थिति फरवरी में भी रहेगी। तो जनवरी और फरवरी 2022 का आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। जनवरी से ज्यादा फरवरी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य दृष्टिकोण से, कार्य के दृष्टिकोण से, बिगड़े हुए कार्य के दृष्टिकोण से, क्योंकि आपके लिए सूर्य देव अच्छे हो जाएंगे फरवरी के महीने में, तो वो आपके साहस पराक्रम को और विल पावर को मजबूत करेंगे। दोस्तों, मार्च 2022 ये आपके लिए कैसा रहेगा? मैंने बताया जनवरी फरवरी तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, पर मार्च के महीने में दिनांक 6 तारीख नोट कर लीजिए, 6 से लेकर के और 24 मार्च तक आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह कुंभ राशि में गोचर करेंगे और कुंभ राशि में इनका रहना, गुरु के साथ में रहना काफी अच्छा रहेगा। बुध की और गुरु की युति, आपके केंद्र के स्वामी इकट्ठे हो जाएंगे नवम भाव में। आपके मान सम्मान, यश, वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा, सुख साधन, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, राजनीति, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और साथ में नौकरी, व्यापार, उन्नति, प्रमोशन, इन सभी चीजों के स्वामी गुरु और बुध बनते हैं। और बुध ग्रह 6 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक आपके भाग्य स्थान में गुरु के साथ में रहेंगे। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस बीच में आप कार्य कर सकते हैं, आर्थिक लेन देन कर सकते हैं, इसी बीच में आप किसी शुभ कार्य की नींव रख सकते हैं, इसी बीच में आपको उच्च कोटि का सम्मान भी मिल जाएगा और आपको जॉब मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। जो लोग घर में बेरोजगार बैठे हैं, जितने भी कंसल्टेंट हैं, सीए हैं, अकाउंट्स का काम करते, जितने भी सेल्समैन हैं, थोक विक्रेता हैं, उनके लिए अच्छा हो जाएगा। आईटी के फील्ड में है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार की परिस्थितियों का जो निर्माण है वो आपके लिए बनेगा, अच्छा है, शुभ है। अब बात करते हैं दिनांक 24 मार्च से लेकर के और 8 अप्रैल तक। यह जो समय रहेगा लगभग मान करके चलिए कि 14 दिन का समय है। इस 14 दिनों में आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह नीच के होकर के केंद्र में गोचर करेंगे 8 अप्रैल तक। नीच हो गए सुख साधनों को लेकर और मान सम्मान को लेकर के, और जॉब के घर में नीच हो जाएंगे। तो आपको जॉब में सावधानी बरतनी है और बेवजह किसी से उलझना नहीं है। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेन देन 24 मार्च से और 8 अप्रैल के बीच में आपको नहीं करने, यह मैं आपसे कहना चाहूंगा। इसके बाद परिस्थितियां फिर बदलेंगी। दिनांक 8 अप्रैल को सुबह 12 बजे से लेकर के और 24 अप्रैल तक बुध ग्रह मेष राशि में आ जाएंगे और मेष राशि मंगल की होती है। मंगल के घर में बुध का आगमन होगा। जैसे ही यहां पर आएंगे मंगल के घर में लाभ स्थान पर, तो अच्छा खासा उच्च कोटि का आपको लाभ दे जाएंगे, बहुत बढ़िया तरीके का लाभ मिलेगा। यहां पर ऐश्वर्य, सुख संपत्ति, मोटर वाहन, जमीन जायदाद भी बढ़ेगी। एजुकेशन में लाभ मिलेगा। रुके हुए और फंसे हुए जो काम हैं वो भी यहां पर बनेंगे। ऐसी भी ग्रह गति दिखाई पड़ती है, इसलिए अच्छा है। 24 अप्रैल से फिर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है।
क्योंकि 24 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक बुध ग्रह वृषभ राशि में गोचर करेंगे और वृषभ राशि में इनका रहना 10 मई तक ये एक प्रकार से आपके खर्चों में वृद्धि करेगा। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि इनकम नहीं होगी, इनकम होती रहेगी और इनकम तो इनफैक्ट आपकी 12 अप्रैल 2022 से और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि गुरुदेव हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना के आपके कर्म स्थान पर जैसे ही गोचर करेंगे तो इस राजयोग के द्वारा आपके जबरदस्त काम बनेंगे। पर एक दूसरा फल है और वो फल जो मैंने जैसे बताया 24 अप्रैल से लेकर 10 मई तक चलेगा। इसमें ये वृषभ राशि में जब 12वें स्थान में जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, यहां रहकर के ये आपके लिए पीड़ादायक हो जाएंगे, अनायास व्यर्थ के खर्चे होंगे और इनफैक्ट आपकी राशि के स्वामी बुध अपनी राशि से 12वें स्थान में होने के कारण बेवजह की फिजूल खर्ची होगी और भी जल्दी होगी, पैसा आएगा और तुरंत चला जाएगा, ऐसा योग बनेगा। दोस्तों फिर 10 मई को वक्री हो जाएंगे वृषभ राशि में, यानी कि उल्टे चलेंगे, तो यह समय भी अच्छा नहीं है। यह 10 मई से लेकर के और 3 जून तक समय चलेगा। यहीं रहेंगे 12वें भाव में ही खर्च के घर में, तो खर्चों की तीव्रता और ज्यादा बढ़ेगी, पर पैसा आता रहेगा, काम बनते रहेंगे, काम में कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती है। वो इसलिए क्योंकि काम की जो लॉर्डशिप है वो तो यहां पर जिस ग्रह के पास है वो ग्रह आपको पूर्ण रूप से देवगुरु बृहस्पति काम को नहीं रुकने देंगे। कुछ जून का जो महीना रहेगा आपके लिए, उसमें भी खर्चे इसी प्रकार के बराबर बने रहेंगे, क्योंकि फिर मार्गी हो जाएंगे। पर यह है कि सूर्य देव 15 जून को मिथुन राशि में जैसे ही आएंगे तो आपको कोई जबरदस्त गेन दे देंगे एकदम से। जी हां, एकदम से कोई बड़ा गेन आपको 15 जून से लेकर के और 15 जुलाई के अंतराल में दिखाई देता है, होता हुआ नजर आ रहा है। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसीलिए ये जो ग्रह गति है आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। इस जून के महीने में बुध की और शुक्र की युति भी रहेगी 12वें स्थान में, ये भी मत भूलिएगा। ये दोनों ग्रह एक साथ होना मतलब गलत संगति में पड़ जाना, गलत ऐब लग जाना, मिसयूज होना किसी प्रकार का, अपरिचित लोगों से, स्त्री पक्ष से कोई हानि होना, इस प्रकार की भी परिस्थितियों का जो एक निर्माण है वो आपके जीवन में होगा, तो उसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मित्रों, जुलाई का जो महीना रहेगा वो आपके लिए एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग, एक नया साहस लेकर के आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मिथुन राशि में दिनांक 2 जुलाई को से लेकर 16 जुलाई तक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग आपके जीवन में चालू हो जाएगा। जी हां, आपके जीवन में यह राजयोग चालू होगा और डबल डबल, जी हां, डबल डबल राजयोग आपके जीवन में चालू हो जाएंगे। एक जो ऑलरेडी गुरुदेव का चल रहा है हंस नाम का, और दूसरा जो ये 2 तारीख से लेकर 16 जुलाई तक बुध के द्वारा भद्र नाम का बनेगा। यहाँ स्थान बली भी बुध होंगे, दिशा बली भी होंगे और भद्र राजयोग भी बनेगा। आपको जो करना हो इन 15 दिनों में बिना सोचे समझे कर देना, वन माइंड होकर के कर देना। इसमें टाइम पीरियड में आपको कोई पैसा भी प्राप्त होगा, आपका कोई बड़ा फंसा हुआ काम भी बनेगा और नई कार्य की जो योजना है वो सही रूप में क्रियान्वित भी होगी। ये भी मैं आपसे पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूं। इसलिए मैंने कहा कि ये जुलाई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, काफी अच्छा है। पर एक चीज है इस जुलाई के महीने में, दिनांक 16 जुलाई को
सूर्य देव परिवार के घर में आ रहे हैं, धन के घर में, और धन के घर में आएंगे तो परिवार के साथ में घरेलू कलह बढ़ेगी। धन की आवक अवश्य होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर सूर्य क्योंकि अपनी राशि से 12वें में हो जाएंगे, सिंह राशि से 12वें चले जाएंगे, इसके परिणाम स्वरूप आपके घरेलू कलह बढ़ जाएंगे। बाकी राजयोग कारक समय है, दिनांक 16 जुलाई को आधी रात में बुध ग्रह जो आपकी राशि के स्वामी हैं कर्क राशि में गोचर करेंगे, और फिर ये समय 28 लगभग मान करके चलिए अगस्त तक का आपके लिए जो रहेगा ये काफ़ी अच्छा है। इस 28 अगस्त तक के समय में आपको धन के रूप में और परिवार में जो कलह चल रही थी वो आपकी दूर हो जाएगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। परिस्थितियां ही कुछ इस प्रकार की बनेंगी, इसलिए कहा जा सकता है कि ग्रह गोचर आपके लिए काफ़ी फेवरेबल दिखाई देता है। सूर्य बुध आदित्य राजयोग जो है वो भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा। अच्छा समय है, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। और अगस्त का जो महीना रहेगा, ये महीना आपके लिए जैसा मैंने कहा साहस पराक्रम से भरपूर होगा, आपको अदम्य साहस देने वाला होगा। मित्र सगे संबंधी सहयोगियों से आपके काम बनेंगे, और इस अगस्त के महीने में सूर्य देव भी स्वग्रही हो जाएंगे सिंह राशि में 17 तारीख को। तो एक तरीके से आपकी जो ग्रह गति रहेगी वो अच्छी है, लाभप्रद है। दोस्तों, इसके बाद सितंबर का महीना, सितंबर के महीने में आपके लिए पुनः एक बार राजयोग बनेगा। जी हाँ, और यह जो राजयोग बनेगा कन्या राशि में भद्र नाम का महापुरुष राजयोग। कन्या अपने ही घर में, और अपने ही घर में तो हर किसी को बल मिलता है। आपका सितंबर 2022 का महीना सबसे ज़्यादा अच्छा निकलेगा। और जब मिथुन में थे, मिथुन का भी मैंने एक टाइम फ्रेम बताया था आपको, जब भद्र नाम का राजयोग बना, एक वो महीना आपके लिए बहुत अच्छा निकलेगा। तो अब आप जहाँ कमर कस लेना, आपके पास इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता। परिस्थितियां बहुत पॉजिटिव बनेंगी। 20 अगस्त के बाद से धीरे धीरे समय अच्छा शुरू होगा। इस राजयोग वाले समय की शुरुआत होगी, और फिर ये राजयोग वाला जो समय है आपके लिए दोस्तों 26 अक्टूबर तक चलेगा। जी हाँ, 26 अक्टूबर तक, ध्यान से समझना, छोटा टाइम नहीं है। इतना लंबा टाइम अगर किसी को मिल जाए 20 अगस्त से लेकर के और 26 अक्टूबर, यानी कि सितंबर पूरा है और अक्टूबर भी लगभग पूरा है, इतना लंबा राजयोग चलेगा। और देखिए इसमें एक चीज और, केंद्र के स्वामी केंद्र में आ जाएंगे। मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह केंद्र में रहेंगे। आपके मान सम्मान सुख साधन के स्वामी केंद्र में रहेंगे बुध, और दाम्पत्य और कैरियर के स्वामी गुरु वो भी केंद्र में रहेंगे 10वें भाव पर, और दोनों एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देखेंगे आमने सामने। डबल डबल राजयोग, बहुत इनक्रेडिबल फल रहेगा आपके लिए। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दो मत नहीं है, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूं। बहुत अच्छा समय, वाकई बहुत अच्छा रहेगा ये। इस टाइम पीरियड में आप जो करना चाहते हैं बेझिझक होकर के कर सकते हैं। दोस्तों, दिनांक 26 अक्टूबर को तुला राशि के अंदर बुध का गोचर होगा और केतु के साथ में इनकी युति बनेगी। शेयर मार्केट, विशेष रूप से शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं उनको इस टाइम पीरियड में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस टाइम पीरियड में 26 अक्टूबर से लेकर के और 13 नवंबर तक की एक ग्रह गति रहेगी, जिसमें आपके विशेष रूप से बुध से संबंधित कार्य, विद्यार्थी, प्रतियोगी परीक्षा, सकारात्मक ऊर्जा, रुके हुए काम, संतान का सुख, लेखन कला, प्रबंधन कला, नीति, विद्या, अकस्मात धन लाभ होना, यश बढ़ना, प्रबंधन कला का बढ़ना, इच्छा शक्ति का मजबूत होना,
धार्मिक आध्यात्मिक रुचि बढ़ना, मनोरंजन में लाभ मिलना, एक्टिंग में लाभ मिलना, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा। और ये समय आपके लिए मित्रों चलता रहेगा इसी प्रकार से। और कब तक चलेगा? वो तारीख मैंने आपको बताई, 13 नवंबर 2022 तक। 13 नवंबर को वृश्चिक राशि में चले जाएंगे बुध ग्रह और आपके आ जाएंगे रोग के घर में, छठे भाव में। अब आपकी राशि के स्वामी रोग में है और फिर 3 दिसंबर तक रोग में ही रहेंगे। तो इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सावधान रहना है, सचेत रहना है, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतनी है, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी चाहिए आपको। और अंततः जो दिसंबर का महीना है आपके लिए, अर्थात 13 नवंबर से लेकर के और लगभग 27 दिसंबर 2022 तक, इस टाइम पीरियड में पुनः एक बार केंद्र में आ जाएंगे बुध ग्रह धनु राशि में, सप्तम भाव पर, आपके दाम्पत्य जीवन पर। और इनकी सप्तम दृष्टि खुद की राशि पर यानी कि मिथुन राशि पर रहेगी। उन्नति के अवसर मिलेंगे, यानी कि आखिरी का जो महीना होगा जाता हुआ वो आपको उन्नति दे करके जाएगा, आपको लाभ दे करके जाएगा। कुछ इस प्रकार का रहेगा आपका मिथुन राशि का वर्षफल। दोस्तों, यदि आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप में संपर्क कर सकते हैं। वार्षिक राशिफल आप बनवाना चाहते हैं 2022 का, तो उसके लिए भी आप में संपर्क कर सकते हैं। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं, एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी के लिए खुशखबरी, वर्ष 2022 का हस्तलिखित वार्षिक वर्षफल बनवाएं, जिसमें आपको जनवरी से दिसंबर तक सभी 12 महीनों की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जिसका शुल्क 3500 रुपये। कॉन्टैक्ट करें 9999886090। आप सभी के लिए खुशखबरी, वर्ष 2022 का